मेरे फ़ोन में होती हैं ना, मूवीज़ में देखती हूँ। कभी आपने से किया है? आपने वॉशरूम में बैठकर 100 दफ़ा आपने ना ऐसे करना है वहाँ पर। जो आपने अभी देखा है वो सिर्फ एक झलक है उस जहर की जो हमारी सोसाइटी में तेजी से फैल रहा है। मैंने जो क्लिप्स अभी आपको दिखाए हैं वो तो बस पानी के ऊपर तैरता हुआ बर्फ का एक टुकड़ा है। असली तूफान तो इसके नीचे छुपा है। अगर मैं वो तमाम क्लिप्स दिखा देता जो मैंने फिल्टर किए हैं और कुछ को मैंने काट दिया है तो शायद ये वीडियो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। इतना सेंसिटिव है ये कंटेंट कि शायद मेरी वीडियो पे ही रेड फ्लैग आ जाता। ये असरात हैं उन इन्फ्लुएंसर्स और हमारे मीडिया के। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। मनी लॉन्ड जो ग्लैमर और फेक कंटेंट दिखाकर हमारी सोसाइटी में एक ऐसा मीठा जहर फैला रहे हैं जिसकी एडिक्शन इतनी ज्यादा है कि वो एक नशे और पॉर्न की तरह फिट कर रहा है। Well, social media has essentially taken human connection and turned it into a drug by distilling it down to the essential properties that make something addictive. And an interesting study out of Cambridge University looked almost identical to cocaine with individuals that considered themselves addicted to porn. और हमारे लोग ज्यादातर यूथ घंटों बैठे ये कंटेंट देख रही है और ये सोच रही है कि किस तरह से हम इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से वो ज़्यादा अटेंशन और व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। 14 साल की, 12 साल की, 13 साल की, 15 साल की बच्ची टिकटॉक पे बेबी डॉल में सोने दी की वीडियो बना रही है। सोचें कि वो मेंटली किधर चली गई है। किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में अच्छा और बुरा कंटेंट दोनों होते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान एक बैलेंस होता है जिसकी वजह से कंट्रीज तरक्की करते हैं। Australia plans to ban children from using social media with a minimum age limit as high as 16. Prime Minister Anthony Albanese vows to get kids off their devices and onto footy fields to try to tackle mental health consequences of the online world. लेकिन हमारे माशरे में ये बैलेंस बिल्कुल आउट हो चुका है। यहाँ अच्छे से ज़्यादा ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इन इन्फ्लुएंसर ने सोसाइटी में एक ऐसा ट्रेंड शुरू कर दिया है जहाँ हर कोई आसान रास्ता ढूंढ रहा है शोहरत और पैसा कमाने के लिए, चाहे उसके लिए कोई भी गंदी और फजूल हरकतें ही क्यों ना करनी पड़े। हर कोई इस मुकाबले में है कि कौन किससे कितना ज़्यादा गिर सकता है। आइए जानते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर्स का बनाया गया ये जहरीला कंटेंट किस तेज़ी से पाकिस्तान भर में फैल रहा है और क्यों यहाँ की आवाम अब अच्छे कंटेंट को छोड़कर इस तरह का कंटेंट देखना चाहती है और देख रही है। इसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि पाकिस्तान में कौन कौन और कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड मीटर के इस सर्वे के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान की टोटल आबादी है तकरीबन 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ के करीब, जिसमें से तकरीबन 111 मिलियन यानी कि 11 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं 2024 के सर्वे के मुताबिक, जो कि तकरीबन 45% बनता है पाकिस्तान की आबादी का। यानी कि आप ये समझें कि हर 100 में से 45 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 2023 की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे लोगों की तादाद है तकरीबन 60%, यानी कि तकरीबन 40% लोग अभी भी इलिटरेट हैं यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि 11 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स में पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों शामिल हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये कंटेंट पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों को अफेक्ट कर रहा है और क्यों हर आने वाले दिनों के साथ हम पस्तियों का एक नया रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ कि पाकिस्तान की आबादी में किसकी तादाद कितनी है। 2024 की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 1 से 12 साल के बच्चों की तादाद है तकरीबन 32%, 13 से 24 साल के लोगों की तादाद है तकरीबन 25%, 25 से 44 साल के लोगों की तादाद है तकरीबन 27%, 45 से 64 साल के लोगों की तादाद है तकरीबन 13% और 65 से ऊपर के लोगों की तादाद है तकरीबन 5%। यानी कि पाकिस्तान की मीडियन एज बनती है तकरीबन 21 साल। मीडियन एज का मतलब यह है कि 50% आबादी 21 साल से कम है। तो मतलब यह है कि ये जहर हमारी 50% आबादी को जो कि यंग है डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है।
और इसके असरात इतने संगीन हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने इसे नशा और पॉर्न कहा है। ये सोसाइटी में बिगाड़ की बड़ी जिम्मेदारी उन पर जाती है। एक है डकी भाई और दूसरे है सिस्टरोलॉजी का चैनल। असरात तो इस कंटेंट के हमारी यूथ और मिडिल एज दोनों लोगों पर हैं, लेकिन मेरा फोकस इस वीडियो में हमारी यूथ है और मैं उसी पे बात करूँगा। आइए जानते हैं इस कंटेंट की शिद्दत को और इसके असरात को। इसे समझने के लिए हमें इसे दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं हमारी उस यूथ की जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं या कम तालीम याफ्ता हैं। ये हमारा वो तबका है जिन्हें इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। आइए समझते हैं कैसे। हमारी ये यूथ अभी ज़िंदगी के आगाज़ में है और उनके पास दुनिया को समझने का तजुर्बा नहीं है। वो अक्सर नए ट्रेंड्स और पर्सनैलिटीज़ से जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। तालीम की कमी के सबब इनमें क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत कम होती है। वो जो देखते हैं उसे बिना गहराई से सोचे समझे बगैर कबूल कर लेते हैं। मसलन अगर कोई इन्फ्लुएंसर दिखावे की ज़िंदगी दिखाता है तो ये नौजवान उसे हकीकी समझ लेते हैं। कई इन्फ्लुएंसर्स अक्सर एक ऐसी ज़िंदगी दिखाते हैं जो हकीकत से बिल्कुल दूर होती है। एक्सपेंसिव कपड़े, गाड़ियाँ और पार्टीज़, ये सब इन नौजवानों को अपनी ज़िंदगी से नाराज़ कर देता है। वो समझने लगते हैं कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग है। इन इन्फ्लुएंसर्स को देखकर हमारे ये नौजवान भी जल्दी शोहरत और पैसा कमाने के ख्वाब देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि बस कुछ वायरल वीडियोस बनाकर वो भी रातों रात अमीर और मशहूर हो जाएं। अब इस मशहूरी के चक्कर में वो कोई भी गैर इखलाकी हरकतें करना शुरू कर देते हैं कि जिससे उनकी वीडियोस वायरल हो जाएं। लगातार दूसरों की परफेक्ट ज़िंदगी देखने से डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है। वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और ख़ुद को कमतर महसूस करते हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स का दूसरा शिकार होते हैं हमारी पढ़ी लिखी यूथ। पढ़े लिखे नौजवान भी इन इन्फ्लुएंसर्स से मुतासिर होते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। वो अपनी डिग्रीज और स्किल्स को कमतर समझने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असली कामयाबी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है। वो सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत से डिग्री हासिल की है, लेकिन फलां इन्फ्लुएंसर्स बिना डिग्री के लाखों कमा रहा है। बहुत से टैलेंटेड नौजवान करियर के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ट्रेडिशनल जॉब्स छोड़कर इन्फ्लुएंसर बनना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस तरह से हमारा मुल्क अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट से महरूम होता जा रहा है। हमारी एजुकेटेड यूथ भी जल्दी फॉलोअर्स और व्यूज़ हासिल करने के चक्कर में डेप्थ वाला कंटेंट या अपनी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट बनाने के बजाय सेंसेशनल कंटेंट की तरफ रुझान कर रहे हैं। वो अपने इल्म को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ व्यूज़ के लिए कंटेंट बनाना शुरू हो गए। इन्फ्लुएंसर्स की ग्लैमरस लाइफस्टाइल देखकर एजुकेटेड यूथ को लगता है कि ये एक इजी और क्विक रास्ता है पैसे कमाने का। सोशल मीडिया वो नहीं है जो आप सब देख रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों मैंने इस कंटेंट को नशे और पॉर्न से रिलेट किया था, और दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि क्यों दोनों का एक ही तरह से दिमाग पर असर होता है। इस स्टडी के मुताबिक जब आप कोई सेंसिटिव और एडल्ट कंटेंट देखते हैं तो आपका दिमाग एक डोपामिन केमिकल रिलीज करता है, जिसको फील गुड केमिकल भी कहा जाता है। ये आपका ब्रेन तब रिलीज करता है जब आपको किसी काम करने से प्लेजर हासिल होता है, लेकिन इसके कसरत से रिलीज होने की सूरत में आपका खुद पे काबू पाना मुश्किल होना शुरू हो जाता है, और जो आपके एडिक्शन की वजह बनता है। ये केमिकल उस वक्त भी आपका ब्रेन रिलीज करता है जब सोशल मीडिया पे आप इन इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट देखते हैं। When we engage with social media, it releases a lot of dopamine in the brain's reward pathway, lights up the same part of the brain as drugs and alcohol. Watching porn in and of itself produces a never-ending flood of dopamine while you're doing it. इसकी मिसाल ये है कि अक्सर YouTube, Instagram या TikTok पे आप कोई ऐसा एडल्ट कंटेंट देख लेते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर की ऐसी वीडियो देख लेते हैं तो आपका दिल करता है कि उससे बढ़कर कुछ और देखें। जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आप अपने उस डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए सेंसिटिव साइट्स पर जाकर कंटेंट देखते हैं और अपनी उस नीड को पूरा करते हैं। जैसे ही आपका दिमाग इसका आदी हो जाता है तो आपकी और एक्सट्रीम कंटेंट देखने की चाहत बढ़ती जाती है। आप असली ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो जाते हैं और आपके जहन में बस ख्यालात घूमने लगते हैं जो आपने देखे होते हैं। दोनों ही सूरतों में जब आप कोई सेंसिटिव कंटेंट देखते हैं तो आपका दिल करता है कि ऐसा ही करूं। इसी तरह से जब ये इन्फ्लुएंसर्स आपको अपनी लाइफ का सब अच्छा दिखाते हैं तो आपके अपने रिलेशंस ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इस इम्बैलेंस की वजह से जो ये कंटेंट एक फ़र्जी और असल ज़िंदगी में क्रिएट करता है, आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोनों ही कंटेंट को देखते वक्त आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं
और दोनों ही कंटेंट के जब आप आदी हो जाते हैं तो इस तरह का कंटेंट देखे बगैर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये कंटेंट क्रिएटर्स अपनी वीडियोस को एडिक्टिव बनाते हैं। मर्द हजरात और लड़के अपनी वीडियोस में बीवियों, सालियों और फैमिलीज को शामिल करते हैं। इनके साथ ऐसी बातें और हरकतें करते हैं जो देखने वाले को गहरी दिलचस्पी और लज्जत देती हैं। ये टेक्निक ऑडियंस को बार बार वापस आने पे मजबूर करती है, जैसे किसी चीज का चस्का लग जाता हो। और लड़कियां पुरकशिश कपड़े, मेकअप और अपनी जिस्मानी खूबसूरती दिखाकर ऑडियंस का ध्यान खींचती हैं। ये विजुअल सेडक्शन ऑडियंस को बरकरार रखने का एक तरीका होता है। इसलिए आप कभी अगर इन वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट्स पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आवाम की डेस्परेशन कितनी बढ़ जाती है। अब यहाँ आगे जाने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इनकी ये वीडियोस क्यों और कैसे सोशल मीडिया पे इतना ऊपर आना शुरू हो जाती हैं और ट्रेंड करना शुरू कर देती हैं। ऊपर मेरा आपको पॉपुलेशन और लिटरेसी को समझाने का मकसद यही था कि आप इस साइकिल को सही से समझ सकें। अब जैसा कि ऊपर बताया था कि 40% आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जिन्हें मोबाइल सही से चलाना भी नहीं आता वो किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया ऐप चलाना सीख लेते हैं। उस पर ये इन्फ्लुएंसर्स इन्हें ये समझा देते हैं कि किस तरह से डबल टैप करो, लाइक करो और शेयर करो। 5 यहाँ पे दिया, ऐसे फोन रखो, यहाँ पे ऐसे करके डबल टैप कर दो बस। ये लोग हर वीडियो जो इनके सामने आती है टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लाइक करना शुरू कर देते हैं। एडिक्टिव कंटेंट होने की वजह से जब वॉच टाइम ज़्यादा बढ़ता है तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम उन्हें इसी तरह का कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई ऐप खोलते हैं तो उन्हें सामने वही कुछ देखने को मिलता है, तो ये एक साइकिल बन जाती है। अब जब लोग ये सनसनीखेज ग्लैमर, सेंसेशन और सेडक्शन देख रहे होते हैं और उन्हें ये हासिल नहीं हो पा रही होती, और जब लोगों की डेस्परेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी सूरत में आपको हमारी सोसाइटी में इस तरह के बढ़ते हुए केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। वो 4 ड्राइवर सामने बैठे हुए हैं और वो फोन पे कुछ देख रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं, और उनकी उम्र कम से कम 55-60 साल है सबकी। मैं उस बाबे के पास गया, मैंने उसका फोन छीना, मैं कहा मेरी गल सुन, शर्म नहीं आती? 14 साल की कुड़ी है, तू 55 साल का भाई है। ये तो आपके मुल्क की हालत हो गई है। इस जगह पहुंचाने में सबसे ज्यादा रोल हमारे मीडिया का है। मीडिया अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में बुलाता ही ऐसे लोगों को है अपने चैनल्स पर। आपको बहुत कम टीवी चैनल्स पर अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं या जो साइंस और टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। ये मीडिया और सेलिब्रिटीज़ आपको ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ प्रोग्राम करते हुए मिलेंगे जिससे मीडिया को फ़ायदा हो रहा हो, ना कि सोसाइटी को। अब जब हमारा मीडिया ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को इनकरेज करेगा तो कौन सी यूथ ये चाहेगी कि इतनी मेहनत करके हम अच्छा कंटेंट क्रिएट करें जिसे कोई देखने वाला ही ना हो। आप किसी भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर के चैनल पे जाके देखें कि वहाँ व्यूज़ और लाइक्स कितने हैं, जो इतनी मेहनत से अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो सोसाइटी को कोई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या पॉजिटिविटी देना चाह रहे हैं। कभी आपने गौर किया है कि कितने एजुकेशन के फेमस चैनल्स हैं हमारी कंट्री में, लेकिन दूसरी तरफ जिस कंटेंट की कोई ख़ास अहमियत ही नहीं है वहाँ आपको हज़ारों लाखों व्यूज़ मिलेंगे। हमारे लोगों की चॉइस ऑफ कंटेंट को देखने की एक झलक ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। हर शख्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे सोशल मीडिया को प्रोफेशन बनाने का पूरा हक हासिल है और इसके ज़रिए पैसा कमाना कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपको ज़्यादा लोग फॉलो करने लगते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। लोग आपको पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं और जो आप करते हैं वो करने की कोशिश भी करते हैं। अगर आपके लाखों फॉलोवर्स हैं और आप उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके फ्रिज में क्या है, या आपका फेक एक्सीडेंट हो गया है, या आपके बीवी के भाई से आपकी लड़ाई हो गई है, या आपकी बीवी ने गाड़ी ठोक दी है, तो इससे आप सोसाइटी में ना तो कोई अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ना ही कोई हेल्प कर रहे हैं, बल्कि आप इस यूथ का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनका वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एक मिसाल ये है कि अभी आज़ादी के मौके पर अगर ये सारे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अगर आपस की फेक लड़ाइयाँ दिखा सकते हैं तो क्या ये नहीं दिखा सकते कि हम दरख्त लगाएं या अपने मुल्क में गंदगी ना फैलाएं? कितने लोगों ने ये मैसेज अपने लाखों सब्सक्राइबर्स को दिया है। अगर आपको ये मौका मिला है कि लाखों लोग आपकी बात सुनते हैं तो इस जिम्मेदारी को समझिए। ऐसा कंटेंट बनाएं, ऐसे पैगाम पहुँचाएँ जो लोगों के लिए मुफीद हों, जो उनकी ज़िंदगियों में कोई पॉजिटिव तब्दीली ला सकें। याद रखिए, आपकी हर पोस्ट, हर वीडियो का असर लाखों लोगों पर हो सकता है। इस ताकत को समझें और इसे ऐसे इस्तेमाल करें जिससे हम एक बेहतर माशरा बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।